वेलकम एवरीवन। सो आज के वीडियो में वी विल डू दिस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 100। और इस इंटीग्रल को निकालने के लिए वी वुड नीड सम स्पेशल फॉर्मूलाज। एंड ये जो फॉर्मूलाज है, अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं सो यू शुड नो देम। एंड लेट अस सी आप ये मेरे साथ साथ कर पाते हो कि नहीं, बिकॉज इट वुड रिक्वायर फॉर्मूलाज लाइक बीटा फंक्शन और कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज विच आर रिलेटेड टू गामा फंक्शन। तो पहली बात है, लेट अस डिनोट द इंटीग्रेशन बाय आई। Now, of course, the first step should be to substitute of the x to the power 100, right? तो आप इसमें लिखो set x to the power 100 is equal to u, and उसके बाद x बन जाता है क्या, u to the power 1 by 100. Therefore, dx is going to be 1 upon 100 and u to the power 1 by 100 minus 1. सही है। एंड आप देख पाओगे कि द लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, बिकॉज अगर आप 0 पुट करते हो देन इट इज 0, अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हो देन इट इज इन्फिनिटी। Therefore, the required integral I simply becomes 0 से infinity dx क्या बनेगा, 1 upon 100 u to the power 1 upon 100 minus 1 divided by 1 plus u, और यहाँ पे आ जाएगा du। अच्छा, यहाँ पे भी du, करेक्ट। नाउ does this remind you of something? तो यही हमको यहाँ पे करना है कि does this thing remind us of some other formula जो हमने पहले भी देखा। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 1 by 100 को बाहर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखते हैं u टू द पावर 1 by 100 माइनस 1, और नीचे लिखते हैं 1 प्लस u, और इसके जो पावर में हम लिख सकते हैं 1 by 100 प्लस 1 माइनस 1 by 100। बट ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियसली दोनों ऐड करके आपको 1 ही मिलने वाला है, बट व्हाई आर वी डूइंग दिस? तो ट्राई टू रिकॉल द फॉलोइंग, रिकॉल कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो बीटा गामा में आप वापस जाके देख सकते हैं थियरी में कि जो बीटा फंक्शन होता है उसका जो स्पेशल केस होता है, जिसमें हम लिखते हैं गामा ऑफ एस इंटू गामा ऑफ 1 माइनस एस इज इक्वल टू 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एस माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो बीटा ऑफ ए कॉमा बी, जो कि बीटा फंक्शन होता है हमारा, वो होता है कैसा, 0 से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर a प्लस बी dx। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है ये डायरेक्टली बीटा के फॉर्म में है, बिकॉज वेर a इज 1 बाई 100 और b क्या है, 1 माइनस 1 बाई 100। तो अगर हम ऐसा इसको यूज करते हैं देन वी कैन सिंपली राइट i इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 जो कि बाहर था, और अंदर हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ 1 बाई 100 1 माइनस 1 बाई 100। बीटा का ब्रेकअप हम कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग गामा, सो गामा ऑफ 1 बाई 100 इंटू गामा ऑफ 1 माइनस 1 बाई 100, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, गामा ऑफ 1, बिकॉज इन दोनों का एडिशन। नाउ रिकॉल कीजिए अगेन ऑयलर्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। क्या? ऑयलर्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। तो ऑयलर्स रिफ्लेक्शन फॉर्मूला जो है वो आपको एक स्पेशल वैल्यू देता है फॉर सम सीरीज ऑफ वैल्यूज ऑफ एस। मतलब वो आपको देता है कि गामा ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ 1 माइनस एस जो होता है वो होता है क्या, पाई कोसेक ऑफ पाई एस। और ये वैलिड कब होता है, जब 0 लेस देन एस लेस देन 1 होता है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गामा 1 बाई 100 है, गामा 1 माइनस 1 बाई 100 है, तो 1 बाई 100 मेरा एस है। एंड ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ कि ये जो एस है ये 0 से 1 के बीच में है, विच मीन्स मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ द इंटीग्रल आई इज नथिंग बट 1 बाई 100 पाई कोसेक ऑफ पाई बाई 100। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ जो मेरा रिक्वायर्ड इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी dx बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 100, ये कुछ नहीं है और बस ये है पाई बाई 100, और यहाँ पे लिख सकते हो आप कोसेक ऑफ पाई बाई 100। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, एंड ऑफ कोर्स आप इसको जनरलाइज कर सकते हो फॉर एनी एन, ये बन जाएगा पाई बाई एन कोसेक ऑफ पाई बाई एन। बट ये जो पावर है ये पावर 1 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन दैट वी हैव टू यूज यहाँ पे। ठीक है, सो ये भी एक बढ़िया इंटीग्रेशन था। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम हियर, एंड ऑल्सो द चीता बैच इज गोइंग टू बी लॉन्चिंग टुमारो। तो इफ यू हैव नॉट, प्लीज डू साइन अप, एंड आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।